गुड मॉर्निंग। मैं अजय खोखर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI गोहाना, सारिका न्यूज़ चैनल के शुभारंभ पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और सारिका मैडम पिछले काफ़ी लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी जनता की समस्याओं को बड़े जुझारू तरीके से उठा रही हैं और इनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा आकर्षक है। और इन्होंने सभी मुद्दों को हमारे संस्थान से संबंधित वो विद्यार्थियों के मुद्दे हों या शिक्षकों के मुद्दे हों, उनको बड़ी अच्छी तरह उठाया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सोशल मीडिया पर इन्होंने जो ये सारिका न्यूज़ नामक चैनल शुरू किया है, ये खूब फले फूले और खूब आगे बढ़े और ये इसी तरह हमारी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को उठाते रहें। धन्यवाद। संविधान बदलने के सवाल पर सहकारिता एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा का विपक्ष पर कड़ा प्रहार। पानीपत। प्रदेश में आगामी 60 दिनों के बाद विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में प्रदेश की सैनी सरकार ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। नाराज चल रहे हर वर्ग को रिझाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन कुरुक्षेत्र में पूरे प्रदेश के सरपंचों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें सरपंचों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सीमा को बढ़ाया गया। उस घोषणा का शुक्रिया अदा करने के लिए सहकारिता एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा का स्वागत करने के लिए काफी संख्या में सरपंचों ने पानीपत स्थित मंत्री के निवास स्थान पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सारिका नवाल ने पंचायत मंत्री से इस समय की राजनीतिक गतिविधियों और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर सवाल किया तो पंचायत मंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। देखिए पानीपत से सारिका की रिपोर्ट। मैं सारिका, मैं इस वक्त पानीपत जो प्रदेश में अभी कुछ महीने पहले कोऑपरेटिव और पंचायत मंत्री बने, लोकसभा के चुनाव में 5 सीट लूज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक्शन मूड में आ गई है। हाल ही में कुरुक्षेत्र में एक सम्मेलन करके सरपंचों को उनकी पावर देने की जो बात कही है, उस पावर देने की खुशी में काफ़ी सारे सरपंच मंत्री जी का सम्मान करने आए हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगी, मंत्री जी, जो आपने कुरुक्षेत्र में जो इनको एक पावर देने की जो घोषणा की है, क्या लगता है कि ये पावर छीनने वाले भी आप हैं और वापस देने वाले भी आप ही हैं? इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है। ये बात छीनने की और देने की नहीं जी। जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, तब सरपंचों को 5 लाख रुपए तक की लिमिट थी। उस 5 लाख रुपए तक की लिमिट में धनखड़ जी तब हमारे पंचायत मंत्री थे, उस वक्त हम लोगों ने 5 से उसको 10 किया और 10 से फिर सीधा 20 भी हमें लोगों ने किया। बीच में कुछ ऐसी बात रही है कि जिसके कारण और भी इस पावर और कम कर उसको 2 से आज जब नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, जो 20 लाख रुपए तक की पावर थी उसको 1 लाख और बढ़ा के 21 लाख रुपए तक, बाकी इतनी माइक्रो लेवल पर हमने काम किया क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, टारगेट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उन्हीं का सपना नहीं, हर देशवासी का सपना है कि हमारा देश सबसे आगे आए, भारत विश्व का मार्गदर्शन करे, भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। तो सबसे ताकतवर देश बनेगा तो पहले भारत तो बने। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट इकाई लोक शासन, पंचायत। अगर हमारी पंचायतें व्यवस्थित होंगी, हमारी पंचायतें अगर स्ट्रॉन्ग होंगी और हमारी पंचायतें अगर ज़्यादा पावर, समझता हूँ कि नीचे तक की जितनी भी समस्याएं प्रॉब्लम हो नीचे ही समाप्त हो जाएंगी। जब प्रॉब्लम सारे नीचे समाप्त हो जाएंगे तो इन पंचायतों के जरिए हम लोग सिर्फ गली बनाना, सड़क बनाना, चौपाले बनाना, कम्युनिटी सेंटर बनाना यहीं तक नहीं रखना है। इन पंचायतों को और स्वायत्तता देके पंचायत कैसे गांव में रोजगार के साधन सृजन करने वाली संस्था भी बने, इस पर भी मेरा और सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस है। धीरे धीरे करके हम लोग उसी लाइन पे जाने वाले हैं। सर, आपके पास जैसे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी है, मैं भी जुड़ी रही हूँ इन चीज़ों से, तो स्टेट में शायद 10 कोऑपरेटिव शो कर रही है।
स्टाफ बहुत कम है, सीजन आने वाला, और हर साल ये ले लठम लठा हुए रहते हैं किसान और अधिकारी। तो एक तो आपने मील जैसे लगा दिया, और भी बहुत सारे पुराने मील हैं, स्टाफ की कमी है, इस पे आपका किस तरह से फोकस है? देखिए, कल ही मैंने सब शुगर फैड के लोगों की 3 दिन पहले भी बैठक ली थी, कल भी मैंने दोबारा जी जी जी। हम लोगों ने जहाँ पे अभी तत्काल में टेंडर लगा के आगे बढ़ाने की बात, तो वो भी हमने कहा है कि इस काम को थोड़ा सा जल्दी करो। एक बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि मैंने कल ही मंगाया है कि कितने हमारे ऐसे पद खाली हैं जो हम लोग भरने की प्रक्रिया में हो सकते हैं। जी। तो सारी की सारी हमने प्रक्रिया मांग ली है। मांग कर अभी तो इस पर ये फैसला लेना पड़ेगा कि इसकी जो भर्ती है, भर्ती एक बारी माननीय मुख्यमंत्री से, बाकी लोगों से, डिपार्टमेंट से बात करके इसको हम लोग व्यवस्थित तरीके से कैसे भरें, इस पर एक बार मंथन करने की जरूरत है। वो करने के तुरंत बाद हम लोग इस पर भी अपना एक्शन लेंगे, इस पर भी हम लोग अपने काम को करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी को जैसे तीसरी बार सरकार को लेकर आप बड़े एग्रेसिव हैं और विपक्ष पर आप धावा बोल रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि अब की बार 70 पार, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि तीसरी बार मोदी सरकार। देखिए, ऊपर मोदी सरकार तीसरी बार आ गई, नीचे भी तीसरी बार आई, कोई संशय ही नहीं। संशय इसलिए नहीं है, काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार इन लोगों ने झूठ बोला है, भ्रम का जाल फैलाया है, कहा है कि संविधान बदल देंगे। तो कौन सा संविधान बदलेंगे? कौन लोग बोल रहे हैं संविधान बदलेंगे? आप ही की पार्टी के काफी मंत्रियों की वीडियो वायरल हुई कि 400 पार इसलिए जरूरी है कि हम संविधान बदल देंगे, और ये पार्टी के लोग आपके मानने को तैयार नहीं कि ऐसा किसी ने कहा था। किसी ने भी नहीं बोला है, किसी ने नहीं बोला है। 400 पार करने का मतलब ये है कि संविधान बदल देंगे। हम लोग कभी ऐसे तरह की बात सोच भी नहीं सकते। जिस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को माथे लगा के इस देश का प्रधानमंत्री संसद में प्रवेश करता, वो कभी इस तरह की बात ना कर सकता, और ना कभी उस तरह के स्टेप उठाने की बात कर सकता। उन्होंने बहुत पहले कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोगों को लिख के दिया है, इसमें किसी तरह का कोई बदलने का प्रस्ताव नहीं, झूठे लोग हैं। सर, मैं एक स्टेट की और बात करूं, अभी हाल ही में प्रदेश सरकार एक्शन मूड में आई कि जितनी भी समस्याएं हैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दरबार लगाओ। बहुत भीड़ है, मानते हैं आपकी समस्याएं थी बहुत ज़्यादा, जो आपकी आईडी प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, पब्लिक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, ये आपने स्वीकार किया और ऑफिसरों ने अपने दरबार लगाने शुरू कर दिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप लोग को नई व्यवस्था खड़ी करते हो, नई कोई चीज़ लेके आते हो, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ रह जाती हैं, जिनमें मानने में और कहने में कभी कोई अतिशोक्ति नहीं है जी। मगर उसको हम लोग समस्या का नाम दें या उसको हम लोग पूरा ना करें जी। अगर कोई चीज़ सामने निकल के आ गई कि इसमें ये त्रुटि है, उसको ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए, हम वो प्रयास करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पंचायत और कोऑपरेटिव मिनिस्टर महिपाल ढांडा जी। लगातार ये काफ़ी सारे सरपंच जो इन्होंने अभी पावर दी है उसका शुक्रिया अदा करने आए हैं, और इनका दावा है कि तीसरी बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। देखते हैं ये दावा कितना पुख्ता होता है, और जो पावर दी है सरपंच इससे कितने खुश हैं और कितने विकास कार्य जल्द से जल्द सिरे चढ़ेंगे।